हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों का एकीकरण करके निर्मित राज्यों को 4 श्रेणियों A, B, C तथा D श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों का 4 श्रेणियों तत्कालिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। प्राय सभी इस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं थे। इससे भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए आयोग या समितियों का गठन किया गया। नंबर 1, धर आयोग। नंबर 2, JVP समिति। नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जून 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एक्स जस्टिस DP धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें यह कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए तथा राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यकुशलता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी या प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दोस्तों, धर आयोग की सिफारिश पर रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। यह समिति JVP समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति के द्वारा 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। इस समिति के द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत किया गया तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर ही राज्यों के गठन की सिफारिश की गई। दोस्तों, 1950 के लगभग तत्कालीन मद्रास प्रांत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। मद्रास के स्थानीय नेता पट्टाभी श्रीरामालू द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य के गठन की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान वे भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन के अनशन के पश्चात उनका देहांत हो गया, जिससे दक्षिण भारत में एक अराजकता की स्थिति बनी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारत सरकार द्वारा या प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की गई और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। भारत सरकार द्वारा 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग में 2 अन्य सदस्य थे, KM पानीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग के द्वारा 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। लेकिन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एक भाषा एक राज्य के आधार पर एक भाषा और एक राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा राज्यों के गठन के लिए
इस आयोग के द्वारा आधार बताए गए। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, भाषाई एवं सांस्कृतिक तत्व, प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार बनाते हुए नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के द्वारा 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की गई। तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन और परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद में 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। दोस्तों, इन 14 राज्यों में एक मध्य प्रदेश भी एक राज्य था, जिसका गठन हिंदी भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को किया गया। इस तरह भारत में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम अथवा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन किया गया। धन्यवाद।